Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter second, जो हमारा चल रहा था उसे हम start करेंगे. Today our topic is nitrogen fixation. So student, take out your book. सभी अपनी अपनी book open कर लीजिए. Book में page number 26. Open to your book, page number 26. Today our topic is nitrogen fixation. Nitrogen fixation means nitrogen का meaning of this word nitrogen स्थिरीकरण. Student, you have already know, आप लोग जानते हैं word nitrogen. नाइट्रोजन जो है हम प्रोटीन्स में के रूप में नाइट्रोजन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं. प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है और कैसे यह जो इन्वायरमेंट में हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है कैसे उसको हमारी बॉडी तक वो पहुंचती है, क्या साइकिल कंप्लीट होता है, वो हम हमारे इस टॉपिक में देखेंगे. सो स्टूडेंट, पेज नंबर 26 पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन आप सबको पता है, अपन ने ये भी प्रीवियस क्लास में देखा. नाइट्रोजन के फिक्सेशन का वर्क कौन करता है? लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स फलीदार पौधे. जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जैसे फॉर एग्जांपल जो है मूंग बीन्स, पीस, मटर, मूंग, ग्वारफली, ये सभी क्या हैं? लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं. प्रीवियस क्लास में आपने ये भी देखा था, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती है, रूट्स में क्या है? नोडल टाइप स्ट्रक्चर. नोडल्स मीन्स गांठ नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. क्लियर? इन नोडल्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरियास. राइजोबियम बैक्टीरियास हैं वो इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. और ये जो राइजोबियम बैक्टीरियास होते हैं यह क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरियास जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं. इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को क्या है? कोई भी प्लांट या एनिमल्स या ह्यूमन्स बींग्स कोई भी जो है डायरेक्टली क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. हम इस नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे हम डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकते. हम इन्वायरमेंट से कौन सी गैस ऑब्जर्व कर रहे हैं? ओनली ऑक्सीजन गैस जो है हम इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचे? आप सबको पता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन भी क्या है? एक कंपोनेंट है. तो प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी तक पहुंचता है? तो यह जो राइजोबियम बैक्टीरियास है लेग्यूमिनस प्लांट की जो नोडल्स में पाए जाते हैं वह क्या करते हैं? इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं और इसे जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये बनाता है वह रूट के थ्रू स्टेम में, स्टेम के थ्रू लीव्स में, और लीव्स के थ्रू पार्ट ऑफ प्लांट में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है. जो भी लीफी वेजिटेबल है उनके अपन लीव्स जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अब यह नाइट्रोजन हमारी बॉडी में क्या है? प्रोटीन की फॉर्म में पहुंच जाती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7 में आप लोगों ने जो है बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा है. इट इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट. अंडरलाइन करेंगे कि यह जो बैक्टीरियाज हैं, राइजोबियम बैक्टीरियाज, आपसे क्वेश्चन आता है कि विच बैक्टीरियाज कन्वर्ट टू नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट नाइट्रोजन इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. तो कौन से
बैक्टीरियास आएंगे उसमें राइजोबियम बैक्टीरियास। तो जो राइजोबियम बैक्टीरियास हैं जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में, रूट के नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में है ना, जड़ों में जो कांटनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वह क्या वर्क करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। सच बीन्स एंड पीस, दालें जितनी भी आप खाते हैं, और पीस मटर, विथ विच इज हैड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सिम्बायोटिक पढ़ा था ना बेटा सबने। सिम्बायोटिक होता क्या है ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे सिम्बायोटिक मीन्स मैंने एग्जांपल भी दिया था कि क्लास में 2 फ्रेंड्स, अगर एक के पास जो है किसी की नोटबुक चाहिए, उसे मैथ की नोटबुक चाहिए, तो उसकी फ्रेंड जो है मैथ की नोटबुक दे देती है, और अगर कभी दूसरे को नोटबुक की ज़रूरत होती है तो वो भी उसे दे देते हो। तो अगर आप अपनी फ्रेंड्स को नोटबुक देते हो तो ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे ले भी लेते हो ना, वो भी आपको दे देती है, आपका होमवर्क पेंडिंग होता है तब। तो ऐसे ही ये जो बैक्टीरियास हैं ये क्या करते हैं, प्लांट को क्या दे रही है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके दे रहे हैं ना। तो प्लांट से इनके बदले में क्या मिल रहा है, इनको प्लांट से क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है ना। इस टाइप्स के रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इट मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, इसलिए यह एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्ट ऑफ लाइटिंग। लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना। कई बार क्या होता है, बिजली चमकने से भी क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफियर रिमेन कांस्टेंट। पर हम सभी जानते हैं कि अमाउंट नाइट्रोजन का हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, स्थिर है। कांस्टेंट में स्थिर कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में कितनी परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। But you know that amount of nitrogen in atmosphere remain constant. You may wonder. Let's understand in this next section. इसके आगे आप इसकी डिटेल पढ़ोगे। अब हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे, अभी अपन ने देखा कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हमने अभी देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरियाज करते हैं। वेयर इज प्रेजेंट, दिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में बैक्टीरियाज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। मीनिंग नाइट्रोजन चक्र। कैसे ये जो साइकिल कंप्लीट होता है, कैसे हम इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं, कैसे दोबारा इनका इन्वायरमेंट में सिक्रेशन होता है, कैसे बैलेंस बना हुआ रहता है, वो हम इसमें देखेंगे। आवर एटमॉस्फेयर द 78% नाइट्रोजन गैस। सभी अंडरलाइन करेंगे बेटा साथ में कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, 78% है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। किसका प्रोटीन पार्ट है नाइट्रोजन, प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, हम सब ने देखा है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, ग्रोथ हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज ए वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये काफी यूजफुल है। क्लोरोफिल, न्यूक्लियाई एसिड एंड विटामिन। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट और एनिमल है डायरेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। हम प्लांट के थ्रू ही जो है, प्लांट प्रोडक्ट के थ्रू ही हम इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्सेशन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अंडरलाइन करेंगे यहाँ से बेटा आप लोग भी कि सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को जो है यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। Once nitrogen converted into this usable compound, it can be utilized by plant and soil through their root system. और जब सॉइल में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट है, प्लांट सभी कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में प्लांट ग्रो करते हैं ना, और सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारी कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। यह क्या वर्क करते हैं, नाइट्रोजन को, ये भी साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। राइजोबियम के साथ साथ अपन इनका भी देखेंगे। और इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं एनवायरमेंट नाइट्रोजन को, और फिर प्लांट्स के थ्रू क्या हो जाता है, इनका एब्जॉर्बेशन होता है। It can be utilized by a plant and from the soil, their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compound. Plants के लिए भी क्या है, नाइट्रोजन काफ़ी आवश्यक है प्रोटीन के सिंथेसिस संश्लेषण के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जैसे भी एनिमल इनको खाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या है, नाइट्रोजन पहुंच जाता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल convert into nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। और जैसे भी कोई प्लांट एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो मरने के बाद क्या है, आप सबको पता है हमारी बॉडी जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिसे क्या किया जाता है, कंपोस्ट कर दिया जाता है। तो जितना भी नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में, और दोबारा क्या किया जाता है, सॉइल में जो है बैक्टीरियाज के द्वारा मिक्स कर दिया जाता है, और दोबारा ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gases back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant, जिसके कारण क्या है, एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन का जो है अमाउंट क्या होता है, हमेशा परसेंटेज क्या है, फिक्स रहता है। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल बनाएंगे, नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल्स जो है इसको कंप्लीट करते हैं। ये तो अपन ने प्रोसेस पढ़ी, पूरी नाइट्रोजन साइकिल का डिटेल पढ़ा है। अब नाइट्रोजन साइकिल कैसे, साइकिल मीन्स आपने जो है, हमने वाटर साइकिल पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जो अगेन 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 क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन साइकिल है। तो फर्स्टली क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हमारी नाइट्रोजन का सिंबल है बेटा N2, याद रखेंगे, वैसे आप लोगों को याद कराया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसके थ्रू आ रही है, इन्वायरमेंट है। एक रीजन है जिसके थ्रू इन्वायरमेंट से आ रही है, वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग के थ्रू जो है इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन आती है। एक कारण कहाँ आती है, हमारी सॉइल में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक तो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन किसके थ्रू आ रही है, लाइटिंग के थ्रू हमारी सॉइल में आ रही है। सेकेंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज। सेकेंड तरीका कौन सा, सेकेंड वे जिसके द्वारा नाइट्रोजन आ रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज के द्वारा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जगह N2 सिंबल यूज में ले रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज अभी अपन ने पढ़े हैं, राइजोबियम बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज हैं। ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कहाँ दे रहे हैं, सोइल तक कन्वर्ट कर देते हैं इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को। बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, बीच में एक स्टेप और है इसमें। ये जो बैक्टीरिया किसको कर देते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट, नाइट्रोजन कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो कि सॉइल में मिक्स होकर क्या हो जाती है, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ से जो सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, वह कहाँ चले जाते हैं, वह यूज अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स इसका यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन कैसे आई, ये अपन ने देख लिया, अपटेक बाय प्लांट, प्लांट जो है इसका यूज कर रहे हैं। अब इन प्लांट से कहाँ जाती है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो इन्हें खाते हैं, इनकी बॉडी में जो है नाइट्रोजन पहुंच जाती है। एनिमल ईट प्लांट। इसके बाद जो है नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ।
नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी एनिमल कैटल डंग वगैरह वेस्ट होते हैं उसमें भी क्या है, नाइट्रोजन्स निकलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, और आफ्टर प्लांट एंड एनिमल डाई, मरने के बाद भी हमारी बॉडी में जो होते हैं ना नाइट्रो सब्सटेंस, वो किस में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। इसके बाद जो है दोबारा किस में आ गए, डेथ के बाद में ये सॉइल में आ जाते हैं टोटल नाइट्रोजन्स। और यहाँ से यह जो है बैक्टीरिया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजनस इनटू गैसेस, बैक्टीरिया इसको अगेन किस में टर्न कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को नाइट्रोजन सब्सटेंस में, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस में यह कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ से दोबारा कहाँ आ जाती है, एटमॉस्फेयर में ये गैस आ जाती है। तो इस टाइप से जो है कंटिन्यू लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है। इस कंटिन्यू लाइफ साइकिल को ही क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन हमारी सॉइल तक किसके थ्रू आ रही है, लाइटिंग बिजली चमकने के थ्रू भी जो है नाइट्रोजन हमारी सॉइल में आती है। सेकेंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कंपोनेंट्स में, कंपाउंड्स में, जो कि सॉइल में प्रेजेंट हो जाते हैं। सॉइल से क्या होता है, इन्हें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं। प्लांट को जो एनिमल्स खाते हैं उनकी बॉडी में क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर होने पर एनिमल्स की बॉडी इन्हें क्या कर लेती है, यूज़ में ले लेती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में आ रहा है, फूड के थ्रू आ रहा है, तो हम उनको यूज़ में ले रहे हैं। और फिर क्योंकि हम जो खाते हैं वही अनडाइजेस्टेड मटेरियल, डाइजेस्टेड मटेरियल तो हमारी बॉडी क्या एनर्जी के फॉर्म में उसे एब्जॉर्व कर लेती है, बट जो अनडाइजेस्टेड में बिना काम का अपचित भोजन जो होता है वह हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है वेस्ट के रूप में। ठीक है, तो नाइट्रोजन वेस्ट प्लांट एंड एनिमल जो है दोबारा सॉइल में आ जाते हैं, और सॉइल में जो बैक्टीरिया राइजोबियम ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें नाइट्रोजन में कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसे बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस में। और ये गैस कहाँ है, जो डिकम्पोज बैक्टीरिया है वह गैस किस में जा रही है, एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है। इस तरीके से साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहता है, और नाइट्रोजन का जो बैलेंस है प्रेजेंटेंस एनवायरनमेंट में वह क्या है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो इस साइकिल को जो कि रेगुलर रिपीट होता रहता है क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन साइकिल्स में कौन कौन से बैक्टीरियाज वर्क कर रहे हैं वो अपन ने देखा है। इसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरियाज जो है वर्क करते हैं। इसी के साथ बेटा आप लोगों का जो है चैप्टर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक बार इसकी जो व्हाट हैव यू लर्नड है पेज नंबर 28 पे जो कॉल समरी है, एक बार अपन दोबारा शॉर्ट टाइप में देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा है। फर्स्ट, व्हाट हैव यू लर्नड, पेज नंबर 28, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, काफ़ी वेरी स्मॉल होते हैं और हमें जो है नेक्ड आइज बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देता है। दे कैन लिव ऑल काइंड एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट द मार्शी लैंड, सभी प्रकार के एनवायरमेंट में, कोल्ड में भी, हॉट में भी, डेजर्ट में भी, रेनी में भी, ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या है, सभी प्रकार का इन्वायरमेंट क्या सुटेबल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर इज फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह जो है इन द बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल, सभी जगह क्या है ये पाए जाते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मीन्स बॉडी मेड ए वन सेल एंड मल्टीसेलुलर इज बॉडी मेड ए सो मैनी सेल्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। ये अपन ने 4 ग्रुप्स अपन ने देखे थे माइक्रोऑर्गेनिज्म में, अपन ने किस किस को ऐड करा है, तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और जो है बैक्टीरियाज को। वायरस थ्रो डिफरेंट ऑफ द अबव मेंशन लिविंग
आर कॉन्सिडर्ड माइक्रोब्स। वायरस जो है इनसे डिफरेंट होता है क्योंकि यह बाहर होता है, तो किसी फॉर्म में होगा, नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल। की वायरस जो है ओनली होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में जब तक नहीं पहुंचता तब तक ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए क्या है, यह बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी से क्या है, डिफरेंट होता है। Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. कमर्शियल प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे लिए क्या है, काफ़ी यूजफुल होता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट डेड प्लांट एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्लीन अप इन्वायरमेंट। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के वेस्ट को, जो हमारा किचन वेस्ट है, हाउस वेस्ट है, उसे डिकम्पोज कर देते हैं यूजफुल सब्सटेंस में, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन बना रहता है। प्रोटोजोआ कॉजेज सीरियस डिसीज लाइक डायनेस्ट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ के कारण जो है डायनेस्ट्री और मलेरिया जो है जैसे गंभीर बीमारियां होती हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन द फूड एंड कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। कुछ जो फूड है, हम माइक्रोऑर्गेनिज्म है, हमारे फूड पे ग्रोथ करते हैं, जो हमारे फूड को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, विषैला कर देते हैं। Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant. They can fix nitrogen from air into the soil, increase the soil fertility. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि उसे प्लांट को अपना जो है न्यूट्रिएंट मिल सके और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्सन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस इज रिलीज द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया जो है प्लांट और एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उनकी बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो और नाइट्रोजन को, उसमें से कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इसी के साथ जो बेटा आप लोगों का जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सभी अपने माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए, सभी अपने माइक कैमरा ऑन कीजिए। किसी को कुछ पूछना है बेटा इस चैप्टर में? नो मैम। कोई डाउट? माधव, मुकेश, हर्षिता, अंकित, युविका, भूमिका, छवि? नो। कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। नो। तो इसके जो कीवर्ड्स के आप है ना बेटा, शॉर्टली एक्सप्लेनेशन 2 और 3 लाइंस की डेफिनेशन साथ में रखेंगे, ताकि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता हो तो वो आपका साथ में यहीं पे कवर हो जाए। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप लोगों की नोटबुक और बुक बेटा आज और कल में मेरे पास आ जानी चाहिए। आपके यूनिट टेस्ट आपको पता चल गया सिलेबस? सबको यूनिट यस टेस्ट मैम। यस मैम। यस मैम। तो इसमें कुछ बच्चों की तो कॉपी चेक है, भूमिका की चेक है, हर्षिता की चेक है, छवि की चेक है, अंकित की, पर कुछ बच्चों ने भी कॉपी चेक नहीं करवाई, तो कॉपी चेक करवा लेंगे। यूनिट टेस्ट में हमारी भी चेक है। हाँ, और फर्स्ट टेस्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई यूनिट चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्यूरी हो, तो आप पूछ लेंगे, है ना। और उसमें आपके जो है MCQ क्वेश्चंस 10 आएंगे, एक्स्ट्रा अगर आते हैं तो पॉसिबिलिटीज है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के करना है। क्लियर? और कुछ आपको पूछना उसमें? हर्ष, आप क्लास कैसे नहीं ले रहे हो? हर्ष मोदी, ऑनलाइन आओ आप। हर्ष मोदी, मैम बंद करवा दी क्लास को वापस से। उसको बोलो ऑनलाइन होगा नहीं, मैं डायरेक्टर मैडम को बोलूंगी उसका नाम, उनसे कॉल करवाऊंगी। हर्ष मोदी को बोलो। मम्मी मुझे नोटबुक चाहिए आज आपकी, हर्ष मोदी। और बाकी भी बेटा, जिसका भी काम कंप्लीट नहीं, नोटबुक आज कंप्लीट करके चेक करवाएंगे। कम से कम फर्स्ट चैप्टर तो सबका चेक होना चाहिए यूनिट टेस्ट से पहले, है ना बेटा। और कुछ किसी को पूछना है? मना, नानीरुद्ध, कोई दिक्कत है क्या बेटा आप में से किसी को? नो मैम। ओके, तो इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेंगे अपन। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों से फिल करवा रही हूँ मैं, बताइएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए। इसका आंसर मुझे छवि आंसर दो बेटा। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या बोलते हैं बेटा?
माइक्रोस्कोप, है ना? ठीक है। ब्लू ग्रेन एल्गी क्या वर्क करती है? कौन बोल रहा है आंसर? ब्लू ग्रेन एल्गी फिक्स। मैम हाँ जी, बोलिए मुकेश। यस, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N2, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से जो है अल्कोहल प्रोड्यूस होता है? yeast, मैम एल्गी वो यीस्ट यस, यीस्ट की स्पेलिंग YEAST है ना? नेक्स्ट है, कोलेरा इज अ कॉज्ड बाय, अपने जो टेबल पड़ी थी ना इसकी डिसीज की और वायरस इनकी बैक्टीरिया की, तो उसमें है किसके कारण होता है कोलेरा? कौन सी डिसीज है? bacteria, यस बैक्टीरिया यस, बैक्टीरिया डिसीज है। drinking water. नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, ईस्ट इज यूज बाय प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का यूज किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? ऑप्शन है alcohol, यस। सेकेंड है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से जो है एक एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। तो कौन सी इसमें से एंटीबायोटिक? streptomycin, स्ट्रेप्टोमाइसिन। streptomycin, जब भी बेटा आप लोग कोई घर में बीमार होता है ना, तो आप देखना, अगर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, तो उसमें आपको एक एंटीबायोटिक्स की टेबलेट भी दी जाती है, सिफेक्सिमाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस टाइप्स के उसमें कंटेन होते हैं। तो ये क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। हेलो, क्या आपको आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, yes ma'am, ओके। yes ma'am, नेक्स्ट है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन इज, की प्रोटोजोआ में जो कैरी करता है मलेरिया डिसीज को, कौन करता है? प्रोटोजोआ से हमारी बॉडी में female प्रोटोजोआ, Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito. और डेंगू कौन करता है बेटा? कैरी, female Aedes mosquito, यस, फीमेल एडिस एकपति। एनाफिलिस मॉस्किटो जो है मलेरिया का है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकल डिसीज मींस इजीली ट्रांसफर टू हेल्थी पर्सन टू इन्फेक्शन, Housefly. housefly, यस, हाउस फ्लाई। द ब्रेड इज इडली डफ राइस बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है? ब्रेड ऑफ इडली ईस्ट और सेल के कारण जो उनका डो जो है काफी स्पंजी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके बेटा, इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी, आप सभी कर लेंगे ना, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। ओके बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. no ma'am, ओके बेटा, ठीक है बेटा, लीव करो क्लास से, बाय।